हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों 2024 की दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड 13वां वीडियो है और मैं यूथ कंपटीशन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, थ्योरी सेशन मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। पीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी में मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया हुआ है। उन सभी वीडियोज को जाकर देखिए। और एमपी वर्ग 2 के लिए एंड यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड सभी के लिए कराया हुआ है। और एमपी वर्ग 2, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, पीपीएससी टीआरई 4 सभी के लिए मैं डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ। एक कंकाल तंत्र से आज का वीडियो है, 20 एमसीक्यू है। दोस्तों डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ बिल्कुल फ्री में। आप निश्चिंत होकर के डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी वैकेंसी आएगी टीआरई 4 पीपीएससी जरूर आएगी और अच्छा खासा आएगी, तो जरूर आप तैयारी करिए, अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अस्थियों के वर्गीकरण से ये क्वेश्चन है। तो अस्थियों का वर्गीकरण आकार और आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसामॉइड बोन। लॉन्ग बोन में लंबी अस्थियां आती है जो हाथों पैरों में होती है: ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। जो लंबी अस्थियों में खोखले भाग होते हैं अंदर, उसे हम हेवेसियन नर्व कहते हैं, जिसके अंदर अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो का निर्माण होता है और उसी बोन मैरो से रक्त का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार होता है शॉर्ट बोन, जो छोटी हड्डियां होती हैं जैसे कार्पल और टार्सल यानी कलाई और टखने का जो हड्डियां होती हैं। तीसरा होता है फ्लैट बोन, चपटी होती है, जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ पे होती है फ्लैट बोन, जैसे कपाल, पसलियाँ, स्कैपुला। चौथा होता है बेडोल या इरेगुलर बोन, इसमें चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। पांचवा होता है सीसामॉइड बोन या कंड्रास्थिया इसको बोलते हैं, यानी कि ये जोड़ के आसपास कंडरा में विकसित होती है, इसीलिए इसको कंड्रास्थिया भी कहते हैं। यह घुटना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं तो सीसामॉइड बोन, पटेला, ये सही है, आपका सही मिलान है। एंड बी है शॉर्ट बोन, कार्पल और टार्सस होते हैं, ये भी सही है। सी है फ्लैट बोन, ये आपका फ्लैट बोन, चपटा बोन वहाँ भी पाया जाता है जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो हमारे कपाल और पसलियाँ स्कैपुला होती हैं, तो ये भी आपका राइट है, सी भी। और डी है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन जो बेडोल होती है, अवस्थित होती है, चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, टार्सल नहीं होती है। टार्सल आपका हो जाता है पटेला, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों अस्थियों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट लवण होते हैं जो, लेकिन मुख्य रूप से सबसे अधिक कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस आपका फास्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे कि हमारे हड्डियों में जो है 25% पानी और 75% सॉलिड मटेरियल कठोर पदार्थ पाया जाता है। और 75% कठोर पदार्थ में से 30% ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ और 45% इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 30% कार्बनिक पदार्थ में मुख्यतः प्रोटीन यानी ऑसिन या म्यूकोप्रोटीन और क्रिएटिन पाया जाता है, जो जिसके कारण हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और 45% जो है आपका अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में इसकी फॉयल हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसकी फॉयल हड्डी जो है हमारे कलाई यानी कि रिस्ट में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कलाई यानी रिस्ट में। जैसे कि अब जाते हैं कलाई यानी कि जो टार्सल हड्डियाँ होती हैं 8 हाथ होती हैं दोनों हाथों में, जबकि जो टखने का पैर का टखने का जो होता है टार्सल वो 7 होती हैं, याद रखिएगा। तो कलाई यानी कि कार्पल हड्डियाँ 8 होती हैं। ऊपर की पंक्ति में बाहर से भीतर की ओर होती है और निम्न पंक्ति में, तो ऊपर की पंक्ति में 4 हड्डी, निम्न पंक्ति में 4 हड्डी। ऊपर की पंक्ति में 4 हड्डी जो होती है उसका नाम है स्किफायर, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल
विसिफॉर्म। निम्न पंक्ति में 4 हड्डियां हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपिजाइड, कैपिटेट, हैमेट। याद रखिएगा, ये सब कलाई यानी रिस्ट की हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाएं हाथ की हड्डी की ऑसिफिकेशन स्तर का उपयोग किसका निश्चय करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये आयु ज्ञात करने के लिए, एज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दाएं हाथ की रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग, जिसे हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, जिसे एक्सरे एज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां होती हैं। तो दोस्तों अस्थियों के साथ कौन सी पेशियां जुड़ी रहती हैं? तो रेखित पेशियां यानी कि स्टेटॉइड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जो टेंडन के द्वारा दोनों छोरों पर जुड़ी रहती हैं और ये हमारी इच्छा अनुसार संचालित होती हैं। और इसका जो कंट्रोल करता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, जबकि अरेखित पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां का कंट्रोल करता है आपका एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रेखित पेशियों में श्वेत तंतु यानी कि व्हाइट मसल फाइबर की अधिकता होती है और जो आपका अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी होती है, सो रेड मसल फाइबर होता है। सबसे ज्यादा रेड मसल फाइबर आपका हृदय पेशियों में होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस। इसी का जो दांत का इनेमल होता है दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है हमारा दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 29 होती हैं, जिसमें से क्रेनियल बोन कितनी होती है? 8। फेशियल बोन होता है 14 एंड ईयर बोन कान की कितनी होती है? आपका 6 और हाइड बोन आपका होता है 1। कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 29 दिया नहीं है, आपका हो जाएगा 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेडियस अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं? आप सबको पता है अग्रबाहु 4 आर्म में स्थित होती हैं। जो अग्रबाहु हाथ की अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है कोहनी तक जाती है, एल्बो तक, उसे हम रेडियस कहते हैं। और जो छोटी उंगली के तरफ से कोहनी तक जाती है उसे हम अल्ना हड्डी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खोपड़ी हड्डी की अस्थि को कौन सी संधि कहते हैं? तो खोपड़ी की हड्डी की अस्थि की संधि को हम सूचर ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों। ये अचल संधि के अंतर्गत आता है। अचल संधि को हम कील संधि, तंतु संधि, फेक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। इसी कोई गति नहीं होती है और खोपड़ी इसके अंतर्गत, अचल संधि के अंतर्गत हमारा खोपड़ी का जोड़ जिसे हम सूचर जो कहते हैं, और लंबे फाइबर तंतु सिंडमोसिस यानी कि एंटीरियर टिबिया फ्यूला ज्वाइंट आता है। और तीसरा आता है गोम्फोसिस जिसे हम पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, दांतों का जोड़ आता है। और साइको इलियक जोड़ जो सैक्रम हड्डी के बाहरी भाग इलियक हड्डी से जुड़ा होता है, कुल्हे में स्थित, ये सभी अचल संधि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों खोपड़ी की संधि को सूचर कहते हैं। सूचर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सेजिटल सूचर जिसे हम पैराइटल हड्डी का जोड़ के साथ होता है, जो सबसे बड़ा सूचर होता है। दूसरा होता है क्रोनल सूचर जिसे फ्रंटल हड्डी का जोड़ जहाँ से पैराइटल हड्डी से जुड़ी रहती है। तीसरा होता है लैम्बॉयड सूचर जो पैराइटल हड्डी से जहाँ से ऑसिपिटल हड्डी जुड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? विच बोन इज नॉट पार्ट ऑफ द लेग? तो दोस्तों टिबिया, फिबुला, फीमर, ये तीनों आपके पैर की हड्डियां हैं, जबकि ह्यूमरस जो है ऊपरी बाह, अपर आर्म की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? आपको पता है मैंडिबल जो है निचले जबड़े की जो हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और ये हमारे जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, जिसमें 29 हड्डियां होती हैं, उसमें से ये मैंडिबल ही ऐसा है जो गतिशील होता है, जिसमें गति होती है और सब के सब स्थिर होते हैं, कोई गति नहीं होता उसमें, ठीक है। तो कपाल की सभी अस्थियों में जो 29 हड्डियां हैं, कड़ास्थियों के अतिरिक्त, कान की अस्थियों के अतिरिक्त, यही एक ऐसी अस्थियां हैं जो गतिशील होती हैं, निचला जबड़ा।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, विच एलिमेंट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ बोन। तो हड्डी का कड़ापन जो है दोस्तों कैल्शियम के कारण होता है। अस्थि दृढ़ संयोजक ऊतक है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन एंड 62% भाग कैल्शियम फॉस्फोट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसके कारण अस्थियां ठोस तथा कठोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। तो दोस्तों अपर लिम्ब में होती है, ऊपरी बाह में ह्यूमरस हड्डी, और अपर लिम्ब की सबसे लंबी या मजबूत हड्डी है ये, ठीक है। और लोअर लिम्ब में आपका रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां होती हैं। सॉरी दोस्तों, अपर लिम्ब में आपका जो बाजू बाह है वहां पे आपका ह्यूमरस होता है, और जो कोहनी के नीचे 2 हड्डियां होती है, रेडियस और अल्ना, लोअर आर्म में। अपर आर्म में आपका ह्यूमरस और लोअर आर्म में आपका रेडियस अल्ना। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरुदंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन इन स्पाइन। तो इसमें 35 हड्डियां होती हैं बच्चों में, और वयस्क होने पर जो है ये 26 ही बचती हैं। ये 33 हड्डियां को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सर्वाइकल बोन, जिसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 7 होती हैं। प्रथम बोन इसका एटलस होता है, और दूसरा एक्सिस। फिर दूसरा होता है आपका थोरेसिक बोन, यानी वक्ष की हड्डी, जिसमें होती हैं कुल 12 हड्डियां। फिर तीसरा होता है आपका लंबर रीजन, यानी कमर का, जिसमें 5 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद चौथा होता है आपका सेक्रल, ठीक है, जिसमें 5 होती हैं, बाद में वयस्क होने पर पांचों मिलकर 1 हो जाती हैं। फिर आपका होता है 5वां आपका कॉक्सिजियल, सेक्रल यस होगा, कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल 4 होती है, जो बड़े होने पर 1 हो जाती हैं। कुल मिलाकर के बच्चों में कितने होते हैं, 33, और वयस्कों में कितने होते हैं, 26, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी अस्थि है। तो आपको पता है सबसे लंबी और भारी अस्थि है आपका फीमर जांग की, जो सबसे लंबी और भारी अस्थि है फीमर जांग की, और जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे हड्डियाँ जैसे जैसे उसी तरफ मांसपेशियाँ भी हैं। हमारे जांग की जो मांसपेशी सर्टोरियस मसल है, जो सबसे लंबी मसल्स है, और फीमर भी हड्डी भी सबसे लंबी हड्डी है, याद रखिएगा। और जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स होती है मसेटल मसल्स, वो सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल के ऊपर होती है, याद रखिएगा। कान में सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल्स भी है आपका स्टेपीडियस कान की ही। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में किसमें संक्रामक तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसइंफेक्टेड, ठीक है। तो निसंक्रामक जो संक्रामक बैक्टीरिया को मार दे वो निसंक्रामक होता है, जैसे फिनाइल है, आग है, टिंचर आयोडीन है, ये सभी निसंक्रामक है, बट स्वच्छ जल आपका निसंक्रामक नहीं है। निसंक्रामक जो क्या होता है, रोगाणुओं और सूक्ष्म जीवों को मार डालने के लिए निसंक्रामकों का प्रयोग होता है। इससे संक्रामक रोगों को रोकने में मदद मिलती है। इन्हें भी विसंक्रामक, विसंक्रामी या संक्रमणहारी भी कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट निसंक्रामक तत्व सूर्य की किरणें हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है प्राचीन समय से होता आ रहा है सूर्य की किरणों का। एंड अन्य एग्जाम्पल है कपूर, सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण, चूना, सोडा, उष्मा, सी, फिनाइल, आग और टिंचर आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेशियल बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों कुल 14 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। दोस्तों तो आपको बता दें कि हमारा जो टी के आकार का हमारा जो स्टर्नम हड्डी होता है बीच में वक्ष है, वक्ष में इससे आपका माइलोब्रियम, स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, माइलोब्रियम, ग्लैडियोलस, जिफाइड। ऊपर के भाग से हंसुली जुड़ी रहती है, जो का कंधे की हड्डी के साथ जुड़ जाती है। फिर ग्लैडियोलस से दोनों तरफ जो है 12 जो है पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, 12 पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। तो 12 जोड़ी यानी 12 दूना 24, कुल पूछेगा तो 24, और जोड़ों में पूछेगा तो आपका
12 जोड़ी आपका राइट आंसर होगा। इन 12 जोड़ी पसलियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स 7 होते हैं, 1 से लेकर 7 जो पसलियां होती है प्रत्येक जो है अलग अलग जाकर के उरोस्ते से जुड़ती हैं, जबकि फॉल्स रिब्स जो है 5 होते हैं, जिसमें से 3 जो है 8वीं 9वीं और 10वीं उरोस्ती से जुड़ने से पहले ही आपस में जुड़कर एक होकर के तब उरोस्ती से जुड़ती है स्टेनम से, जबकि 11वीं और 12वीं जो होती है बिल्कुल स्वतंत्र होती है और यह तैरने वाली या फ्लोटिंग रिब्स कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। और पल्स प्रेशर जो है, नाड़ी दाब जो है 30 mmHg से 40 mmHg होता है, जबकि आपका ब्लड प्रेशर जो है 180-120 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहते हैं? द वेरिएबल बोन ऑफ द नी इज कॉल्ड। तो घुटने की परिवर्तनीय हड्डी को हम पटेला कहते हैं। आपको पता है ये सीसोमॉइड बोन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। और घुटने की जो पटेला बोन है, इसको हम कृत्रिम रूप से यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं उसके स्थान पे, अगर वो फ्रैक्चर हो जाता है तो इसलिए इसको परिवर्तनीय हड्डी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस, और आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।